आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है 10th मैथमेटिक्स का। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है 2.1। ठीक है, इससे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दें। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ओवर 2a। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट कौन सा होगा? ऐसी क्वांटिटी जो रेडिकल साइन के अंडर है। और हम देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास ये क्वांटिटी है जो रेडिकल साइन में है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा? रेडिकल साइन के अंदर है हमारे पास b² माइनस 4ac और ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल है डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? ग्रीक सिंबल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को केसेस बताए जाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू चेक करनी है तो हम कैसे चेक करते हैं। और इसमें 4 केसेस हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताई जाएगी कम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में? ये होते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें a और जो b होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। और आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को केसेस बताए जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट के। फर्स्ट केस जो हमें उसने दिया है कि हमने अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो फर्स्ट केस है हमारा, जैसे कि आपको पता है हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है, b² माइनस 4ac। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वहाँ से आपने क्या करना है, उसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके abc की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट जो उसने दिया हुआ है कि फर्स्ट केस है हमारे पास, केस 1 है कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और हमारे पास जो रूट आया है, जो आंसर उसका आया है वो <0 है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, तो हम कहेंगे कि हमारे रूट्स क्या हैं? अनइक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये कब होंगे? जब हमारे पास जो हमारा रूट है वो <0 आएगा, कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास आ गए तो हम कहेंगे हमारे रूट्स जो हैं वो अनइक्वल एंड इमेजिनरी हैं। ठीक है, केस नंबर 2 है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा रूट आता है वो 0 आ जाता है, तो हमारा रूट क्या होगा? तब हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इक्वल एंड रेशनल हैं, इक्वल एंड रेशनल। थर्ड केस है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 आ जाता है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है <0 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है। ठीक है, और वो रूट जो है, जो नंबर हमारे पास आया वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, तो हम कहेंगे हमारे रूट्स क्या हैं? रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रेशनल एंड अनइक्वल कब होंगे? जब हमारा रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो। सपोज मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 64, अब आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 8 का है। ठीक है, तो ये आपका जो रूट होगा वो होगा रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, केस 4 है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, <0 है और जो आपके पास नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? उस नेचर क्या होगी रूट की? वो इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जो आपने यूज़ करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपने नेचर बतानी है रूट्स की कि जो हमारे पास जो रूट आया है उसकी नेचर क्या है।
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर डिस्कस नहीं करनी। सिर्फ क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² - 4x + 2 = 0। सबसे पहले आप लोगों ने इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 2, b की -4 एंड c = 2। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है x² का वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। ठीक है, अब आपने ये यूज़ करना है, डिस्क्रिमिनेंट को आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं, आप डिस्क भी लिख सकते हैं, DISC। अब यहाँ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, -4, 4 × 2 and 2, 16 - 16, 0। आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। अब इसी का आपको मैं करवाऊंगी 4 पार्ट। पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया है 4x² - 8x - 5 = 0। जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। a = 4, b = -8 एंड c = -5। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, b² - 4ac। b क्या है, -8, 4 × 4 एंड -5। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 64। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा +80, और आंसर आपका आ जाता है 144। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अब आपको मैं इसका लास्ट पार्ट करवाऊंगी, 3x²। पार्ट नंबर 5, 3x² + x -1 = 0। आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। a = 3, b = 1 एंड c = -1। डिस्क्रिमिनेंट का आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, b² - 4ac। b हमारे पास है 1 एंड -1। ये आपके पास आ जाएगा 1 + 12 = 13। आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 13। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स भी बतानी है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और उसके बाद जो हमने केसेस पढ़े हुए हैं उनके मुताबिक हमने देखना है कि हमने जो रूट फाइंड किया हुआ है वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, अब आपने रूट फाइंड करना है, बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, रूट फाइंड करना है। अब आपके पास a है 4, b है -5 एंड c है आपके पास 2। b है आपके पास -5, a एंड c। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 25 - 32। आंसर आ गया -7। अब आप देखें -7 जो है ये <0 है। हमने केस डिस्कस किया था कि अगर हमारा रूट <0 आ जाता है, कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा रूट है अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये अनइक्वल
एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये है हमारे रूट की नेचर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा ये 4 + 4 8। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट है वो 8 आया है और ये है ग्रेटर देन 0। इसका हमने दो केसेस पढ़े थे। अगर रूट हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम 8 को देखेंगे। 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और हमारा रूट जो है वो है रियल, इरेशनल एंड इक्वल। ठीक है, आपने केसेस देख लेना है ना कि आपने केस के मुताबिक आपका रूट कैसा है और क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। फोर है आपके पास 8x² माइनस 14x + 3 इक्वल टू 0। ए हमारे पास 8, बी हमारे पास 14 माइनस 14 एंड सी है हमारे पास 3। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 196 माइनस 96 इक्वल टू 100। अब देखिए, जो आपके पास रूट आया है ये ग्रेटर देन 0 है। रूट आपका ग्रेटर देन 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। प्रीवियस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हमने क्या बोला था, रूट हमारा क्या है, इरेशनल एंड इक्वल है। यहाँ हमारा रूट जो है वो ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट जो है वो रेशनल एंड अनइक्वल है, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ उसने ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है कि आपका रूट जो है वो रेशनल है और इक्वल है। और आपका रूट रेशनल और इक्वल कब होता है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है kx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, b इक्वल टू b एंड c इक्वल टू c। ठीक है, अब आपने क्या करना है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है आपका रूट जो है वो रेशनल एंड इक्वल है। और रेशनल और इक्वल आपका रूट तब होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, b²
माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4kc इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर इक्वल टू 4kc। आपने क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप करेंगे k इक्वल टू बी स्क्वेयर ओवर 4c। ठीक है, इसी तरह इसका आप सेकंड पार्ट करेंगे 2x स्क्वेयर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट इसका दिया गया है 2x स्क्वेयर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें भी आपने सबसे पहले इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। a आपके पास 2, b आपके पास k और c आपका आ गया माइनस 8। अब आपको जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल रेशनल एंड इक्वल है, इसलिए आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, k स्क्वेयर माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस 64 इक्वल टू 0। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k स्क्वेयर इक्वल टू 64 माइनस 64 हो जाएगा। क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे बोथ साइड, ये कैंसिल, k इक्वल टू, अब आप देखें आपको पता है जो अंडर रूट -1 होता है ये अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने इसको कर लेना 64 माइनस 1। ठीक है, k इक्वल टू प्लस माइनस 64 अयोटा। अब 64 आपको पता है कि किसका है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8 का, प्लस माइनस 8 अयोटा। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। ठीक है, आज आपने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।